चर्चा की। तो आज की वीडियो में हम ग्राफ चल रही है, ठीक है, तो उसका समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी, मतलब उसकी रेखा होती है। तो जैसा कि हमने, ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तो जो ये ढाल है ये क्या प्रदर्शित होता है। तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है हम क्या देख रहे हैं, क्लास 9th का साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है गति। तो पिछले वीडियो में हमने ग्राफ के बारे में चर्चा की। तो आज के वीडियो में हम ग्राफ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। मतलब कोई वस्तु है वो कभी समान गति से कभी असमान गति से चल रही है, ठीक है, तो उसका समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी, मतलब उसकी जो रेखा है वो एक सरल रेखा बनेगी या वक्र रेखा बनेगी, ये पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर देखते हैं। समय गति के लिए ग्राफ का स्वरूप एक सरल रेखा, समान गति के लिए कैसी सरल रेखा और असमान गति के लिए कैसी वक्र रेखा होती है। तो जैसा कि हमने ग्राफ में देखा था कि समान गति के लिए सरल रेखा, ये जो हमारा ये है क्या, समान गति के लिए एक सरल रेखा इस तरीके से, ठीक है, और ये जो है सेकंड नंबर का ये हमारा क्या है, असमान गति के लिए, और इसकी जो रेखा है वो कैसी बन रही है, वक्र बन रही है, ठीक है। तो चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कर सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय के अक्ष के समांतर एक रेखा है। समय के अक्ष के समांतर क्या है, एक रेखा है। तो इसका आंसर क्या होगा। वस्तु विराम अवस्था में है क्योंकि वस्तु का समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब समय तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु किस अवस्था में है, विराम अवस्था में है, ठीक है। चलिए आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कर सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कर सकते हैं जिसका चाल किसके अक्ष, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। ये जो हमारा समय अक्ष है और इसी के समांतर एक सरल रेखा है क्या, वस्तु की चाल। तो इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, याद कीजिए हमने ग्राफ में देखा था ना, ये क्या दर्शाता है कि समान वेग से गतिशील है। इसका वेग तो समान है, ना ऊपर ना ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तु एक समान वेग से क्या है, गतिशील है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है। मतलब जो वस्तु है अगर उसकी गति एक समान होती है तब उसका मार्ग कैसा दिखाई देता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए तो वस्तु है, इसका मार्ग एक समान गति से हो रहा है। जितना समय लग रहा है उतना ही दूरी, फिर समय बढ़ रहा है तो उतना ही दूरी भी बढ़ रहा है, फिर समय बढ़ रहा है तो फिर भी उतना ही दूरी बढ़ रहा है, मतलब समान है। देखिए समय 0 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 6, इसी तरीके से दूरी भी क्या हुआ, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरीके से। मतलब जितना समय बढ़ रहा है उतना ही दूरी बढ़ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक समान गति में चलती हुई वस्तु का एक पथ रेखीय दिखाई देता है। मतलब उसका जो पथ है वो क्या दिखाई देता है, एक रेखीय दिखाई देता है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी, सॉरी यहाँ पे मापी होगा, माफी नहीं होगा, है, ठीक है, मापी गई राशि क्या होती है। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। याद कीजिए हमने ग्राफ में देखा था कि वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्र, मतलब ये क्षेत्र जब इसको मापा जाता है तो ये किसके बराबर होता है, ये देखा था ना। तो इसका आंसर होगा, यह क्षेत्र वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में कुल चली गई किसकी दूरी के बराबर होती है। मतलब वस्तु जितनी दूरी चलेगी उतना ही बराबर ये माप होगा, ये क्षेत्र होगा ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है, यहाँ पर होगा क्या होगा, ठीक है, सुधार कर लीजिएगा। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। तो ये दूरी समय ग्राफ है, समय ग्राफ है, और इसका ये ढाल, ये जो रेखा है ना, ढाल का मतलब होता है कि नीचे की तरफ जा रही है या झुकी हुई है, ठीक है, झुकी हुई। समझिए कि दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है, चाल प्रदर्शित करता है ना। आपने पढ़ा था
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, मतलब दूरी बटे में समय। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, समय को t से, तो देखिए समय बढ़ रहा है उसी तरह से क्या वही बढ़ रहा है, दूरी भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो ये ढाल है ये क्या प्रदर्शित करता है, चाल। ये सब क्वेश्चन आपका 1 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेग समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, सॉरी यहाँ पर भी क्या है, ढाल क्या प्रदर्शित करता है, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है, ये पूछा गया है। तो इसमें भी उसी तरीके से है कि ये जो ढाल है ये क्या प्रदर्शित करता है, याद कीजिए किसके बारे में पढ़ा था हमने, त्वरण के बारे में ना। तो क्या होगा, गतिमान वस्तु का क्या प्रदर्शित करता है, ये त्वरण प्रदर्शित करता है। मतलब कोई वस्तु है जो गतिमान है उसका त्वरण, ये हमारा क्या, वेग समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, एक समान वेग से गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ क्या होगा। एक समान वेग से गतिमान वस्तु है, उसका विस्थापन समय ग्राफ क्या होगा। तो क्या होगा, ढाल युक्त सरल रेखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सरल रेखा ये क्या है, ढाल युक्त है, मतलब झुकी हुई है, तो हम बोल सकते हैं ढाल युक्त सरल रेखा दिखाता है। ठीक है, चलिए आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। एक समान वेग से गतिमान वस्तु का त्वरण क्या होगा। अब देखिए एक समान वेग से गतिमान, यहाँ पर देखिए समय बढ़ रहा है लेकिन वस्तु का वेग नहीं बढ़ रहा है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से जा रहा है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के दर से ही जा रहा है। तो इसका जो त्वरण है, त्वरण मतलब क्या होता है, जैसे कि आप गाड़ी में पर बैठते हैं तो अचानक से गाड़ी की स्पीड बढ़ जाता है, जैसे कि त्वरण एक्सिलरेट करना, मतलब उसका स्पीड को तुरंत बढ़ा देना। लेकिन यहाँ पर क्या स्पीड कहीं पर बढ़ रहा है, नहीं ना, ये तो समान है, तो इसका जो त्वरण होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है। वेग समय ग्राफ में जो क्षेत्रफल है, याद कीजिए हमने देखा था ना, ये क्षेत्रफल ABCD ये क्या प्रदर्शित करता है, ये पूछा गया है। तो क्या प्रदर्शित करता है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है ना, मतलब जो वस्तु है वो कितना दूरी गई उसी के बराबर होता है आपका क्या, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है, दूरी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस YouTube चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।